नाज़रीन आदाब, सुबह बखैर। 6 बजे तक की हम खबरों के साथ मैं मोहम्मद नौमान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज और कल कोलकाता के दो रोज़ा दौरे पर रहेंगे। मगरबी बंगाल में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के 11 और 12 जनवरी के प्रोग्रामों के पेश नज़र सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। लोकसभा इंतखाब 2019 के बाद वज़ीर आज़म मोदी का मगरबी बंगाल का ये पहला दौरा है, जिसमें वो 4 अहम तारीखी इमारतों को कौम के नाम वक्फ करेंगे और पोर्ट ट्रस्ट के 150 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में मुनक्किदा तकरीब में भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में जीटी रोड पर उस वक्त एक डबल टेकर बस शोलो की नजर हो गई जब वो सामने से आ रहे एक ट्रक से टकरा गई। यह हादसा जुमे के रोज घनोई गांव के नजदीक रात 9:30 बजे पेश आया। इस हादसे में तकरीबन 2 दर्जन अफराद के मारे जाने का अंदेशा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए अफसरों को मुतासरीन के लिए तमाम सहूलतें फराहम करने का हुक्म दिया है। शहरियत तरमीमी कानून 2019 जुमे से पूरे मुल्क में नाफिज हो गया है। मरकजी हुकूमत ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वजारत दाखिला की जानिब से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 10 जनवरी से इस कानून के सभी इल्तिजामात पूरे मुल्क में नाफिज हो गए हैं। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में यह कानून मंजूर हुआ था, जिसे बाद में सदर की मंजूरी भी मिल गई थी। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में मजहबी ज्यादती के शिकार 6 अक़लियती बिरादरियों को शहरियत देने का इल्तिज़ाम है, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद लगी पाबंदियों को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना फैसला सुनाया। 3 जजों पर मुश्तमिल बेंच का फैसला जस्टिस NV रमन्ना ने पढ़ा। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि इसका काम शहरियों के हुकूक की फराहमी और उनकी सलामती को यकीनी बनाना है। अदालत ने कहा कि इंटरनेट का इस्तेमाल शहरियों का बुनियादी हक है और इस पर सिर्फ किसी हद तक ही पाबंदी लगाई जा सकती है। अदालत ने मरकजी हुकूमत को हुक्म दिया कि वो दफ़ा 144 के तहत आयद पाबंदियों के बारे में तमाम अहकामात शाया करे। अदालत ने कहा कि इंटरनेट पर पाबंदी महदूद मुद्दत के लिए ही हो सकती है और इस पर पाबंदी का अदलिया जायजा ले सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया से कहा कि वो पाबंदी से मुतालिक तमाम अहकामात का 1 हफ्ते में जायजा ले और पाबंदियों से मुतालिक तमाम अहकामात अवाम के सामने रखे। 15 ममालिक के सिफारतकारों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। कल उनके दौरे का दूसरा दिन था। सिफारतकारों पर मुश्तमिल टीम कल जम्मू कश्मीर के दौरे पर रही। जम्मू कश्मीर को मरकज के जेर इंतजाम रियासत बनाने के बाद सिफारतकारों का यह पहला दौरा था। इससे कबल सिफारतकारों ने दौरे के पहले दिन सिक्योरिटी हुक्काम से मुलाकातें की। इस मीटिंग में उन्हें न सिर्फ मरकज के जेर इंतजाम रियासत की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में वाकिफ कराया गया, बल्कि दहशतगर्दी से निपटने में हिफाजती दस्तों को दरपेश चैलेंजेस से भी रोशनास कराया गया। सिफारतकारों ने हिफाजती दस्तों के अलावा सिविल सोसाइटी, मकामी मीडिया और सियासी जमातों के ग्रुप से भी मुलाकातें की। दूसरी जानिब अपोजिशन जमात ने इस दौरे पर सख्त एतराज किया। इस ज़िम्न में PDP ने सिफारतकारों की टीम से मिलने वाले अपने 8 साबिक अरकान असम्बली को भी पार्टी से बरतरफ कर दिया। इस दौरान वजारत खारजा ने कहा कि इस दौरे का मकसद कश्मीर की आम सूरत हाल से दुनिया को वाकिफ कराना है। JNU तशद्दुद मामले में दिल्ली पुलिस ने यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट नामी व्हाट्सएप ग्रुप का नाम लिया है। पुलिस ने बताया कि तशद्दुद में शामिल तलबा की शनाख्त कर ली गई है। दिल्ली पुलिस ने तशद्दुद के वक्त की तस्वीरें भी जारी की हैं। पुलिस ने कहा कि अब इन तलबा को नोटिस जारी किया जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी शदीद बर्फबारी की वजह से मामूलात ज़िंदगी मुतासर हुए हैं। उत्तराखंड के अहम शाहराहों का राब्ता मुनक़ता होने के साथ ही बिजली और पानी की सप्लाई भी बुरी तरह मुतासर हुई है। रियासत में 6 फीट बर्फबारी की वजह से कई गाँवों और इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया है। पहाड़ी इलाकों के अलावा मैदानी इलाकों में भी बारिश हुई है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत में कमी दर्ज की गई है। सरकारी अफसरान का कहना है कि बिजली, पानी सप्लाई और मवासलाती निज़ाम की बहाली के लिए इक़दाम जारी हैं। रियासत में इससे चमोली, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। कुछ मुकामात पर दर्जा हरारत 0 तक पहुंच गया है। और खेल की खबरों में भारत और श्रीलंका के दरमियान 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला भारत ने 78 रन से अपने नाम कर लिया। श्रीलंका को जीत के लिए 202 रन की जरूरत थी, लेकिन टीम 15 ओवर और 5 गेंदों में 123 रन ही बना पाई। इस तरह से भारत ने 3 मैचों की सीरीज 2-0 से अपने नाम कर ली। नाज़रीन, इसी के साथ ये बुलेटिन यही मुकम्मल होता है। अगला बुलेटिन पेश खिदमत होगा 8 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। आदाब।